जनपद स्तरीय रबी गोष्ठी एवं 2 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव मेला का शुभारंभ 7/12/2024 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय 2 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन जिला पंचायत परिषद के सभागार में किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट डॉक्टर शेखर कुमार यादव रहे तथा विशिष्ट अतिथि राजेंद्र प्रसाद तिवारी, सलाहकार नीति आयोग एवं सदस्य शासी निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर संजय सिंह, निदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद पुनर्स्थापना केंद्र प्रयागराज है। कार्यक्रम का शुभारंभ समस्त अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक SP श्रीवास्तव द्वारा अतिथियों को चंदन के पौधा प्रदान कर उनका स्वागत किया तथा श्री अन्न की उपयोगिता एवं उनके उन्नयन एवं शासकीय प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने श्री अन्न के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 2018 में इसे पोषण कार्य अनाज तथा इस वर्ष को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया तथा भारत सरकार के ही प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया, जिसके कारण समग्र विश्व में भी अन्न के प्रचार प्रसार व इनके विविध व्यंजनों के निर्माण व उसकी स्वीकार्यता के संबंध में आयोजन किए जा रहे हैं। दिखाते खबर विस्तार से। हमारा मन भी, शरीर तो खराब हो रहा है, हमारा मन भी खराब हो रहा है, हमारा मस्तिष्क भी खराब हो रहा है। मन और मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, ये है जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मिनरल्स, रफेस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है एक उचित मात्रा में मिले शरीर को, जिससे शरीर हमारा स्वस्थ और निरोगी रहे, चमकता से रहे। आए हैं विगत कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पे जो परिवर्तन हुआ, जो व्यवसायीकरण हुआ, कि विश्व की तरफ उस तरह से देखा कि हमारी स्थितियां इस प्रकार, तो इन भूमि सुधार की स्थितियों में, पारिस्थितिक तंत्र के सुधार की स्थितियों में मिलेट एक इतनी बड़ी संभावना बन के सामने आए हैं जिनको हमें हाथों हाथ लेना होगा। और इसके लिए मैं और भी आह्वान करता हूं कि हरित क्षेत्र अगर बढ़ाना है तो हमको किसान क्यों ना एक के साथ दो चीजों की तरफ देखें। जैसे मैंने अपने उद्बोधन में बोला कि मिलेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मिलेट्स की भूमिका उसमें सार्थक है। आज जो कुछ भी बीमारियां हमें बढ़ रही हैं वो फास्ट फूड से बढ़ रही हैं, और बीमारियों के साथ साथ मस्तिष्क भी हमारा निश्चित रूप से बीमार हो रहा है। मिलेट्स से हमारी बीमारियां तो दूर होती ही होती हैं, मन मस्तिष्क भी ठीक होता है। और जब मन मस्तिष्क ठीक होगा तो ये मान के चलिए परिवार, समाज और राष्ट्र भी ठीक होगा, जैसा कि आज हम देख रहे हैं समाज में। से तो मेरी यही अपेक्षा है। जैसे मैंने कहा कि किसान ही देखिए, उसको भगवान का दर्जा जो दिया गया है ऐसे ही नहीं दिया गया है, वो अन्नदाता है। लेकिन थोड़ा सा जो आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी है तो उनसे एक दिशा ज़रूर मिलनी चाहिए कि जो आज अन्न हम पैदा करें तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, ना कि उससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो। और अगर हमने ये पढ़े लिखे लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया कि मिलेट्स पैदा करिए, मोटे अनाज पैदा करिए, तो आज जनता जो है वो इसको खाने के लिए, पाने के लिए तत्पर है, क्योंकि बीमारी से वो बहुत ग्रसित है। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा भी, कि इसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है। स्टॉल लगा करके, एडवर्टीजमेंट करके और लोगों को प्रोत्साहित करके इसको आगे लेके चलना चाहिए। तो जब हमने अगर मिलेट्स खाना शुरू कर दिया तो मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य हमारा सब ठीक होगा और देश भी हमारा ठीक होगा। मिलेट्स महोत्सव जो है ये हर व्यक्ति को लाभदायक होगा, क्योंकि जो मिलेट्स है ये जो इसका खान पान है, इसमें सारे जो हैं, जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, एक संतुलित मात्रा में है। और व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए संतुलित मात्रा में जो है विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और ये जो मिलेट्स हैं इसी में जो है संतुलित मात्रा में पाया जाता है। और आजकल जो है गेहूँ धान की खेती ज़्यादा की जा रही है, इसमें जो है वीडिसाइड ज़्यादा लग रहे हैं और इंसेक्टिसाइड लग रहा है और फंजीसाइड लग रहा है।
इसलिए जो है पानी भी ज़्यादा लग रहा है, इसको बचत करने के लिए अगर मिलेट्स की खेती किया जाए तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और खर्च भी कम पड़ेगा, किसान को लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा इससे। मिलेट महोत्सव में ये भूमिका और उभर कर सामने आती है कि पूरे विश्व में पर्यावरण और भूमि सुधार की दृष्टि में अगर पर्यावरण की सबसे हितैषी फसलें कोई हो सकती हैं, मिलेट हो सकती हैं, क्योंकि ये जल संरक्षण और कम संसाधनों में विकसित होने वाली फसल है। प्रकृति से कम चीज़ें लेके अधिक से अधिक प्रदान करने की क्षमता इनके अंदर है। तो इस वजह से ही जो भूमि सुधार के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए जो प्रयास वैश्विक स्तर पे चल रहे हैं, उनमें मिलेट को स्थान मिला हुआ है।